समझ लेना। वो पिता कह रहा है कुछ अपना वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। और मेरी गारंटी है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके हाथ से ताली नहीं बजे इस लाइन पे। अगर दिल तक पहुंच जाए लाइन तो ताली जरूर बजाना। वो पिता कह रहा है कुछ अपना वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। जिस घर में सुखी हो माता पिता, उस घर को स्वर्ग समझ ले। जिस घर में सुखी हो माता पिता, उस घर को स्वर्ग समझ लेना। अब वो पिता क्या कह रहा है? जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। जहां आपस में रिश्ते बिगड़ जाएं, उस प्रकार जीवन नहीं जीना। जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। और बेटिया धन का बंटवारा कर लेना, धन का बंटवारा कर लेना, पर मन का बंटवारा मत करना। ये तो परंपरा है कि भाई से भाई अलग हो जाता है। जितनी भी धन दौलत है आपस में बांट लो, मगर कभी भी भाई से मन का बंटवारा मत करना। मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। हो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच्चा भाई नहीं मिलेगा आपको। एक बार भाई से बिछुड़ गए तो भाई नहीं मिलेगा दुनिया में। जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। सास बहू प्रेम से रह रही हो, सुनना आप सभी समझदार हैं। सास बहू प्रेम से रह रही हो और एक बार उनमें झगड़ा हो जाए, झगड़ा होने के बाद फिर बोलचाल हो जाए, तो वो मन नहीं रहता है जो पहले था। झगड़ा होने से पहले जो मन था वो मन नहीं रहता। इसलिए कभी भी परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तभी तो कह रहा है वो पिता, जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। बंटवारा धन का कर लेना, मन का बंटवारा मत करना। मन का बंटवारा मत करना। उस पिता ने पहली लाइन अपने बेटों से कही, हम दर्द उसी को कहते हैं, हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। आपने देखा होगा कि एक भाई के घर पे दावत हो रही हो, पूरा गांव भोजन कर जाएगा, मगर सगा भाई भोजन करने के लिए नहीं आता है।
पूरा गांव नातेदार रिश्तेदार आ गए, लेकिन उसका सगा भाई भोजन करने के लिए, दावत खाने के लिए नहीं आया। मगर भाई से कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, भाई से बेशक आपके बोलचाल बंद हो, मगर आपका झगड़ा किसी और से होता है, किसी गैर से होता है, तो सबसे पहले आपका साथ भाई जरूर देगा, भाई जरूर साथ देगा। हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। और लाइन सही लगे तो ताली जरूर बजाना आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि ये दिल तक पहुंचेगी। हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। कितना भी दुश्मन हो भाई, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है। कितना भी दुश्मन हो भाई, पर भाई तो भाई। मैंने बताया कितना भी बोलचाल बंद हो, लड़ाई झगड़ा हो भाई भाई में, मगर किसी गैर से झगड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा साथ जरूर देगा भाई। हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। कितना भी दुश्मन हो भाई, कितना भी दुश्मन हो भाई, पर भाई तो भाई। छोटी छोटी बातों पे खत्म। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें छोटी मोटी बातें न होती हों, मगर छोटी छोटी बातों पे खत्म। तुम भाईचारा मत करना, छोटी छोटी बातों पे खत्म तुम भाईचारा। भाई का साथ भगवान राम के साथ था तो रावण से युद्ध जीत गए थे, और रावण के पास भाई का साथ नहीं रहा तो रावण युद्ध हार गया था। विभीषण ने साथ नहीं दिया था, रावण के भाई विभीषण ने रावण का साथ नहीं दिया तो वहां युद्ध हारना पड़ गया था रावण को। इसलिए भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। अब सुनो दूसरी लाइन। ये बात बेटों से कही, लेकिन वहां पुत्र वधू भी बैठी हैं। अब पुत्र वधुओं से क्या कह रहा है वो पिता, सुनिए। ए बेटी, आप अपना परिवार छोड़ करके मेरे परिवार में आई, आपने मेरा परिवार आगे बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है जो मेरा बेटा तुमने पति के रूप में स्वीकार किया है वो तुम्हारी पसंद हो या नहीं हो। हमारी तुम्हारी एक ऐसी परंपरा है कि पिता अपनी बेटी का हाथ जिस व्यक्ति के हाथ में दे देता है वो बेटी वहीं पर जीवन व्यतीत करती है। पिता कह रहा है हो सकता है बेटी कि मेरा बेटा आपको पसंद आया हो या ना आया हो, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस जीवन में जीवन साथी, सुनिए माता बहन गौर दें, बात नहीं करेंगे। इस जीवन में जीवन साथी ऐसा नहीं मिला जो चाहिए है। रिंकू भाई लाइन कभी ने ऐसी डाली है, एक एक अनमोल, लेकिन समझने वाला होना चाहिए। इस जीवन में पिता कह रहा है इंसान के बस की बात नहीं है किसी का जोड़ा बना दे। ये जोड़ा तो परम पिता परमात्मा के यहां से बन के आते हैं। जिस जोड़े में परमात्मा ने आपको बांध दिया है उसी जोड़े में रहना चाहिए। इस जीवन में जीवन साथी ऐसा नहीं मिला जो चाहिए है। हो सकता है बेटी ऐसा नहीं मिला हो जो तुम्हें चाहिए, मगर ऐसा नहीं मिला जो चाहिए है। ये भी सच है कि पति पत्नी, ये भी सच है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक गाड़ी के दो पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए। जीवन रूपी गाड़ी के पति और पत्नी माताजी दो पहिए होते हैं। दोनों पहिए मिलकर के चलेंगे तो गाड़ी आसानी से आगे बढ़ती रहेगी।
और दोनों पहियों में से दादाजी एक भी पहिया गड़बड़ करता है तो फिर गाड़ी आगे जाने वाली। भजन समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि ना है? कौन कौन है अच्छा लग रहा है? हाथ उठा करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन में जीवन साथी ऐसा नहीं मिला जो चाहिए है, ये भी सच है। पंडित जी महाराज गौर दें आप लोग, ये भी सच है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए, एक गाड़ी के दो पहिए। जीवन में कोई भी गलती, जीवन में कोई भी गलती तुम अपने द्वारा मत करना। जीवन में कोई भी गलती तुम अपने द्वारा मत करना। बंटवारा धन का कर लेना पर कभी भी मन का बंटवारा। आपने देखा होगा दो भाई हैं, अब हमारे फौजी भैया और पुलिस वाले भैया दो भाई हैं। एक बेचारे गांव में रहते हो या एक कहीं बाहर रहते हो। एक कोई दीपावली है, कोई फंक्शन है, पर हमारे भैया की ड्यूटी ऐसी है कि दोनों ही बाहर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक घर पे किसान गांव में रह रहा है और एक कहीं बाजार में शिफ्ट हो गया। कोई त्योहार है, कोई फंक्शन है, बड़ा वाला अपने शहर में मना रहा है, छोटा वाला अपने गांव में मना रहा है। लेकिन अगर वो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, उस त्योहार को मनाए तो कुछ आनंद अलग आएगा। छोटी छोटी बातों पे मुंह फूल जाते हैं। भाभियों के कहने से भाई नहीं आते। मैं कह रहा हूं कि भाई जैसा प्यार, अगर आपसे कोई सच्चा प्रेम करने वाला है इस दुनिया में तो वो भाई है और कोई नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, भाई से एक ही बात कह दो, भाई अरे आएंगे और जाएंगे, अरे आएंगे और जाएंगे, हम अपनी प्रीति निभाएंगे। अरे आएंगे और जाएंगे, हम अपनी प्रीति निभाएंगे। हो करके इकट्ठे दिवाली पर मिलके दीप जलाएंगे, हो मिलके दीप जलाएंगे, हो मिलके दीप जलाएंगे। बुजुर्ग लोग कहते हैं अगर परिवार में मिल करके रहोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हो उसका सामना कर सकते हो आप। दुनिया की कोई भी शक्ति हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर परिवार में फूट पड़ गई तो फिर उस परिवार को मिटने में लुटने में ज्यादा देर नहीं है। इसीलिए भाई से कह दो, भाई हमें मिलके रहना है, आएंगे और जाएंगे, हम अपनी प्रीत निभाएंगे। हो करके इकट्ठे दिवाली पर मिलके दीप जलाएंगे, हो मिलके दीप जलाएंगे, हो मिलके दीप जलाएंगे। अब मेरा एक निवेदन है इस अंतिम लाइन इस भजन की। हंसने के समय पर हंस लेना, हंसने के समय पर हंस लेना, रोने के समय पर रो जाना। और लाइन सही लगे तो ताली आप जरूर बजाना। और मुझे उम्मीद है कि हमारी माता बैठी हैं, बहन बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आप इस भजन को दिल से सुन रहे हो तो इस लाइन पर ताली आप जरूर बजाओगे। हंसने के समय पर हंस लेना, रोने के समय पर रो जाना। जब घर में कोई फंक्शन हो, जब घर में कोई फंक्शन हो तो एक समय पर हो जाना। भैया के घर पे दावत है रही है, भैया ना आए रो, नातेदार रिश्तेदार रंग ले रहे हैं। अरे वो ना दी करो, हरी सी कैसे ना आयो, बुनते लड़ाई चल रही है। पल्लंग जाके वो ना दी करो, कैसे ना भैया बुनते लड़ाई चल रही है। जो भैया तू कैसे ना जा रहा दावत खाए पे। ये रंग लेने वाले हैं दुनिया में, हिंदी भाषा में कहते हैं रंग, इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए हंसने के समय पर हंस लेना, रोने के समय पर रो जाना। जब घर में कोई फंक्शन हो,
जब घर में कोई फंक्शन हो तो एक समय पर हो जाना, तो एक समय पर हो जाना, हो एक समय पर हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच रहा हूँ रिंकू भैया कि मैंने ये भजन बड़ी मेहनत से गाए हुए जे जाते बढ़िया तो मैं लागूरिया ना पे पढ़ रहा हूँ, वहां पैसा आया तो रहे कम से कम, जहाँ पे तो मैंने कोई ना दे रहा। देखिए 100 रुपये हमारे रिंकू भैया की तरफ से और 100 रुपये हमारी बहन जी की, 50 रुपये हमारी बहन जी की तरफ से आए। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप लोग। अच्छा भजन अच्छा लगा, भजन बढ़िया लग रहा हो। वो तो है ही है। हंसने के समय पर हंस लेना। 50 रुपए हमारी बहन जी की तरफ से आए, एक बार ताली बजा दो आप लोग। और ये हाँ जल्दी जल्दी बोलो फिर मैं बढ़ा दूंगा जब एक आध लाइन। 100 रुपए हमारी बहन जी की तरफ से आए, एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके नाम की। भैया ही ढीले पड़ रहे हैं हमारे। और देखो बुन्नू देखो बढ़िया गाने पे तो माँ बैठे गए कुर्सी पे, मैं जिन्होंने भेजियो लांगुरिया ने पता तुम पैसा नोड़ आए गए सबनो। अरे बढ़िया लाइन पे माँ तो बक के बैठे गए हैं। कह रही है हमारी अम्मा का बुन्नू बुलाओ तुम्हें। कालू भैया है भाई, कालू और जे बड़े चालू। क्या भाई ना खुदे थे आलू। हंसने के समय पर हंस लेना, रोने के समय पर रो जाना। जब घर में कोई फंक्शन हो तो एक समय पर हो जाना, तो एक समय पर हो जाना भाई, एक समय पे हो जाना। जीवन में कोई भी गलती तुम अपने द्वारा मत करना। छोटी छोटी बातों पे खत्म। हर परिवार में बातें हो जाती हैं छोटी मोटी, छोटी छोटी बातों पे खत्म। तुम भाईचारा मत करना, बंटवारा बंटवारा धन का कर लेना। मन का बंटवारा मत करना। आइए अगर भजन अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि उस व्यक्ति के लिए ताली होनी चाहिए जिसने ये भजन लिखा है। आपके क्षेत्र के रसियों के महान गायक, महान लेखकों में से एक आदरणीय रामवीर सिंह प्रधान जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें आप लोग। एक बार प्रेम से कह दो बोलो सच्चे दरबार की। सत्य बताना, जागरण में आनंद। वो भक्त हाथ उठाओ।